किसको वोट देने जा रहे हैं? जिसके नाम लेने पे पाबंदी है। वोट जी है कैदी नंबर 804। इंशाल्लाह सर नून लीग को, इंशाल्लाह नून लीग को, मियां नवाज शरीफ बबर शेर, किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं? हसन सरदार को, पाकिस्तान पीपल पार्टी को वोट दे। इंशाल्लाह जी वोट शेयर को तलगंग में काम हमारे यासिर करे और वोट शेयर करे। और वोट या करना बोलो भैया करना जी इमरान खान को। वोट इमरान खान को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। TNN डिजिटल की टीम आज तलगंग में मौजूद है। तलगंग में ओपन सर्वे होने जा रहा है। आप देख लेंगे आपके जो मनपसंद उम्मीदवार हैं वो कितने वोट लेने जा रहे हैं। तलगंग की आवाम इस बारे में क्या कहेगी, इससे पहले कि मैं पब्लिक सर्वे की तरफ जाऊं, मेरे साथ मौजूद हैं तलगंग के सीनियर तरीन साहब, TNN डिजिटल के न्यूज डायरेक्टर अफजल अवान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज का इलेक्शन 2 दिन रह गए हैं, क्या समझते हैं इलेक्शन कितने % टर्न आउट मुतवक्का है? इलेक्शन अगरचे जितना सियासी माहौल बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ सका। अगरचे इन दिनों में बहुत ज़्यादा कार्यालय मीटिंग हुई है और हमारे तलगंग में 3 जलसे भी मुनक़िद हुई हैं। जमात इस्लामी का सिराजुल हक साहब तशरीफ़ लाए और इसके बाद पैक के जो सरबराह हैं साद रजवी वो तशरीफ़ लाए और उसके बाद अभी 2 दिन पहले यहाँ पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है असफ अली जरदारी जो है वो तशरीफ़ लाए। 10:30 मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का कोई बड़ा जलसा मुनक़िद नहीं हो सका। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन में यकीनन अभी 24 घंटे तकरीबन बाकी रह गए हैं और मैं समझता हूँ कि अभी अवाम में कोई थोड़ी सी हमें दिलचस्पी नज़र आनी शुरू हो गई है और हम उम्मीद करते हैं कि तलगंग में एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि इसमें मुस्लिम लीग नून जो है उसके साथ काफ़ी सारे धड़े ऐसे भी टूट कर आए जो पहले हाफिज उमर यासिर के साथ थे। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि क्या उन धड़ों के साथ अवाम भी शामिल हुई है या अवाम की कुछ और सोच है। तो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा कुछ PTI पर जो कुछ न कुछ रुकावटें जो अदा बदा होती रही हैं तो इससे भी एक अवाम में एक नफरत पैदा हुई है या उसमें गुस्सा पाया जाता है कि एक पार्टी को बिल्कुल जो है कार्नर किया जा रहा है और दूसरी पार्टी के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। मुकाबला तो तब होता है कि जब दोनों उम्मीदवार जो हैं उनको यकसान सहूलत हासिल हो अपने जलसे करने की, वोट मांगने की, कार्नर मीटिंग करने की। लेकिन इसमें आप बल्कि तलगंग में पर के पूरे मुल्क में जो है ये चीज़ देखी गई है। PTI को वो इस तरह जिस तरह जलसे मुनक़िद होने थे या जिस तरह उसे आज़ादी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब। बहरहाल मुकाबला हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद कैंडिडेट्स और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेर के दरमियान एक जबरदस्त दिलचस्प मुकाबला मुतवक्का है। तलगंग में इस मुकाबले की जो भी सूरत हाल, जो भी रिजल्ट हुआ, लेकिन अब ये जो हमारा रिजल्ट है आज का जो सर्वे है इसके अंदर आज ही ये रिजल्ट ओपन हो जाएगा कि कौन किसके साथ, कितने % अवाम किसके साथ खड़ी है। इधर हम पब्लिक से पूछते हैं कि पब्लिक इकट्ठी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या वोट देंगे लगो? इमरान खान। इमरान खान तो इलेक्शन में है ही नहीं, उसी को देंगे तो इमरान खान के वोटर। लेकिन इमरान बदकिस्मती ये है इमरान खान साहब इलेक्शन में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को वोट देंगे। तो क्यों नवाज शरीफ को क्यों वोट देंगे? बहुत शुक्रिया। आप किसको वोट देने जा रहे हैं? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को वोट देने जा रहे हैं जी। हाँ जी खान साहब। PTI को ही देगा। PTI को वोट देंगे। PTI के कैंडिडेट तलगंग में कौन है? वो है आदमी तो बहुत है ना, नहीं कौन है? बहुत सारा आजाद से भी खड़े और वो जो निसार है ना वो निसार। अच्छा हाँ। तो निसार को देंगे। निशान नहीं है। आप किसको वोट देने जा रहे हैं? जिसके नाम लेने पे पाबंदी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। किसको वोट देने जा रहे हैं? वोट जी है कैदी नंबर 804 इमरान खान। लेकिन वो अब इलेक्शन में नहीं है तो फिर उसके इलेक्शन में ना होने से कोई नहीं, जो उसने कौम को एक सोच दे दी है ना वो बहुत अला है। क्योंकि उसने हमें ये बताया कि गुलामी जो है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से हम उसके साथ खड़े हैं।
उसने अपने अवाम के लिए स्टैंड लिया है, वो अंदर भी है तो अवाम के लिए है, वरना उसकी जिंदगी तो जो है ना आसाइशों से भरी हुई थी। लेकिन उसके मुकाबले में नून लीग ने तो पाकिस्तान में इतने प्रोजेक्ट किए हैं, तो नून लीग को क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया? कौन सा प्रोजेक्ट उन्होंने किया? कौन सा वाला प्रोजेक्ट जो यानी अवाम के लिए फिजिबल और इमरान ने नहीं किया? इमरान खान का तो जो एक सेहत कार्ड है ना गरीब के लिए, वो एक सेहत कार्ड उनके सारे प्रोजेक्टों पे आ गया। जो 10 लाख की इंश्योरेंस आपकी जेब में उसने डाली है, वो इमरान खान है जिसने इस नेशन को एक सिंगल करिकुलम दिया था, जिसने कुरान की तालीम स्कूलों में आम की है, जिसने कुरान के पेपर के ऊपर उसको ड्यूटी फ्री किया है। लेकिन अब वो इमरान खान तलगंग में कौन है इमरान खान का कैंडिडेट? इमरान खान का जो कैंडिडेट है रोमान मलिक है, वो इधर मौजूद नहीं है, लेकिन हम तो इमरान खान के नजरिए के साथ। निशान क्या है? किसका? रुमाल मलिक घड़ियाल है। और दूसरा पीपी 22 और 23 की पीपी 22 का जो है वो हकीम निसार साहब है, उनका है सूटकेस, और पीपी 23 में जो है वो सुल्तान सुरखुरू है, उसका है पपीता। ये पीटीआई के जो वोटर्स हैं उन्होंने रट लिए हैं अपने निशान, जो सबसे मुश्किल काम है उनका निशान रटना, उन्होंने अपने निशान रट लिए हैं। तो इमरान खान इनके मुकाबले में हर जगह से इनको शिकस्त देगा। ठीक है, इमरान खान एक नजरिया है जो लोगों की रगों में खून बन के दौड़ता है। और कितने परसेंट जो टर्न आउट है वो तलगंग में ना इलेक्शन का निकलता है, और इलेक्शन आगे से किस चीज में होता है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। इलेक्शन में वोट किसे देने जा रहे हैं? इंशाल्लाह सर नून लीग को, शेर को। नून लीग को वोट देने जा रहे हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह नून लीग को। नून लीग को वोट जी। शेर को? शेर जी, शेर को वोट देने जा रहे हैं जी। ये पब्लिक का सर्वे है, हम साथ साथ आगे चलते जाएंगे और आवाम का जो नजरिया है वो जरूर देखेंगे जी। किसको वोट देने जा रहे हैं? नून लीग। नून लीग जी, शेर को वोट देने जा रहे हैं। आगे चलते हैं जी, आगे फ्रंट से आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक ठाक। एक मिनट, हाँ जी, किसको वोट देने जा रहे हैं? वोट जब वक्त आ गया फिर पता चलेगा। नहीं, कोई बात नहीं है, वक्त आ गया है। अब वक्त खत्म हो गया है सोचने का, अब फैसले का वक्त है। जिसकी किस्मत में होगी उसे दे दी। चलें ठीक है, हो गया। हाँ जी, किसको वोट देने जा रहे हैं? वोट इमरान खान। इमरान खान को वोट जी। किसको? अच्छा, इमरान खान वोट दसा। इमरान खान इमरान खान को वोट देने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, किसको वोट देने जा रहे हैं? इंशाल्लाह जी असी वोट खान वोट सीधा लीडर खान ही है वे। लेकिन वो तो इलेक्शन में नहीं है। वो नहीं है, हमारी वोट जानी खान को ही है, क्योंकि हमारे मुल्क का लीडर जो है वो सिर्फ खान है। हम कहते हैं खान आए, वो अब भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। मुल्क में शेर ने काम किए हैं, नवाज शरीफ ने इतने मुल्क में मोटरवे बनाई, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। आप वोट दे रहे हैं इमरान खान को, वो जो अलग उस पे इतने सारे उस पे इल्जाम लगे पड़े हैं और वो साबित भी हो गए हैं। वो जो इल्जाम लगे हुए हैं वो तो इन्होंने खुद बनाए हुए हैं। पहले नवाज शरीफ के ऊपर भी इल्जाम थे, वो पहले चोर भी था, उसके ऊपर FIR भी थी, हर केस था। वो अब कहाँ गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो कहाँ गया? समझ आइए, मसला ये है कि खान जो है हक पे है, खान की जरूरत है मुल्क को। जो उन्होंने 75 साल में कुछ नहीं किया, खान में 3.5 साल में जो कुछ किया वो 70 साल में कोई नहीं कर सकता। हाँ जी, किसको वोट देने जा रहे हैं? इमरान खान को। इमरान खान को जी वोट देने जा रहे हैं। आप किसको वोट देने जा रहे हैं? इमरान खान को। हाँ जी, खान किसको वोट देने जा रहे हैं? शेर को। शेर को वोट देने जा रहे हैं। और कौन सी आपकी वोट है गाँव की? पीपी 23 है जी, 30 है। पीपी 23 है। और वहाँ का कौन है आपका उम्मीदवार? जी शहरयार साहब। मलिक शहरयार को वोट देने जा रहे हैं नून लीग को। अस्सलाम वालेकुम जी। किनू वोट दे दो? वोट लाला है सवारी, दस दो, अल्लाह ही जानना कितने वैसे। दस दो, आजू कोई अल्लाह ही जान। फैसला कर दो। ये जी हमारी ये पब्लिक है, और जिनको ये बेचारे रोजगार के मतलाशी लोग हैं, जिनने अपनी रोजगार की फिक्र में इन्हें नहीं पता कि वोट होती क्या है और किसको दी जाती है, तो ये लोग इसलिए अपने अपने कामों में मसरूफ हैं। हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। किन्नू वोट पे तो? वो वोट भाई इमरान खान का। इमरान खान जी। इमरान खान क्यों? इमरान खान सर जी। कम तो नवाज शरीफ बोला कि अच्छा जी, किसको वोट पाए? इमरान खान। इमरान खान का तलगाम में कौन है? पक्का इमरान खान नाल है, पक्का। भाई 2 उम्मीदवार है, नेकिया से न पहनोई है देखो भाई। दूसरा भाई उनका फिर इंतखाबी निशान क्या है? सूटकेस को। और दूसरा घड़ियाल। और आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट हमारा जी कने सैन वाले को है, इमरान खान के साथ है हमारा वोट है इंशाल्लाह। लेकिन वो वोटों में है ही नहीं।
वो नहीं है, उनके आगे सिपाही हैं, उनके सिपाही जो हैं उनके लिए जान भी हाजिर है इंशाल्लाह। हम इमरान खान को हमारा पैगाम है कि वो ये पहला वज़ीर आज़म होगा जो जेल में बैठ के बनेगा वज़ीर आज़म। चलें जी, ये देखते हैं, 2 दिन रह गए इलेक्शन में ही फैसला हो जाएगा। अवाम का ये जो जोश व खरोश। हाँ जी, पीटीआई को वोट देने जा रहे हैं आप? जी शेर पीटीआई इलेक्शन में है नहीं, इलेक्शन में है ही नहीं है। वोट देना है आप अपने बताएं। पीटीआई इलेक्शन में है ही नहीं। इलेक्शन से नहीं, जो बाकी कैंडिडेट होते हैं कौन खिला लगाएंगे ना, कोई भी नहीं मिला देखिए ये इनको पता उम्र भी वो निकले चले जी, ये लगाएंगे। चले जी, अब बहुत शार्ट टाइम है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। केनू वोट देते हो? मियां नवाज शरीफ बबर शेर को वोट देंगे। शेर को देते हैं, शेर को ही देंगे। अच्छा, शेर के साथ रहेंगे। देखिए तलगंग के लिए तो शेर ने कुछ नहीं किया। जो काम तलगंग में मुस्लिम लीग नून के दौर में हुए हैं वो किसी के दौर में भी नहीं हुए। वो फोटो जा रही है। मुस्लिम लीग नून के दौर में हमेशा यहाँ तरक्याती काम हुए हैं, नौजवानों को नौकरियां मिली हैं, रोडों के काम हुए हैं, सब कुछ हुआ है यहाँ पे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट देने जा रहे हैं? लबैक वालों। लब्बैक। अच्छा जी, ग्रीन पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। ठीक है, हो गया। ठीक है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अब मेरे ख्याल में मोहसिन भाई के भाई हैं आप? जी बिल्कुल। हाँ जी, किसको वोट देने जा रहे हैं? वो जनाब जिसको भी देंगे वो तो एक कौम की अमानत है अच्छा, और मुल्क की भी अमानत है, और इंशाल्लाह वोट हमारा तलगंग की मट्टी की भी अमानत जी, है। इंशाल्लाह। जिसको भी वोट दें, तलगंग को वोट दें, तलगंग की भलाई के लिए वोट दें, और मेरी आपसे यही दरख्वास्त है। और ये सोच समझ के वोट दें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, किसको वोट देने जा रहे हैं आप? पहले तो हसन सरदार को, पाकिस्तान पीपल पार्टी को वोट लेकिन देंगे। हसन सरदार, मुझे आप ये बताएं, हसन सरदार साहब ने तो पहले क्योंकि था डीसी भी तैनात होंगे, डीपीओ भी तैनात होंगे, लेकिन जरदारी साहब तो कासिर हो गए, ऐलान ही नहीं किया उन्होंने। भाई सिर्फ ऐलानात नहीं, इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करेंगे। ऐलानात तो बहुत सारे लोगों ने किया था, नवाज शरीफ साहब ने किया था और बहुत सारे लोग कर गए। प्रैक्टिकल इंशाल्लाह आपको 3-4 दिन के अंदर अंदर सारा सिस्टम समझ आएगी। चले जी, पीपल्स पार्टी भी यकीनी तौर पे तलगंग में एक दफा हसन सरदार ने एक दफा जिंदा कर दिया है, और हमें उम्मीद है कि इस दफा ना सही लेकिन अगली दफा वो एक बड़ा वोट बैंक लेने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। हम बहुत ही शॉर्ट टाइम में अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। किसको वोट देंगे? इमरान खान को। लेकिन इमरान खान है ही नहीं, हमारा जज्बा है ना उसके साथ। जज्बा है तो, लेकिन जब उसका बल्ला है ही नहीं बीच में। इंशाल्लाह आ जाएगा कुछ दिनों बाद। अच्छा, जब आएगा तब देंगे? नहीं अभी देंगे। अभी किसको वोट देंगे? इमरान खान। इमरान खान वोट में नहीं है भाई, नहीं है ना, हमारे दिल में तो है ना। आपके दिल में है जी। ये हमारे जी आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। किसको वोट दें? इमरान खान। इमरान खान को वोट दे रहे हैं जी। आप किसको वोट देंगे? इमरान खान। देखिए, इमरान खान लोकल से तब किसको देंगे? अब तलगंग में इमरान खान के कैंडिडेट तो है ना, कौन सा? आजाद मतलब रहमान मानी। अच्छा, मानी को वोट देंगे, बस यही हमें पूछना था। मानी को वोट देने जा रहे हैं जी। किसको वोट देते हैं? इंशाल्लाह तरीक लबैक पाकिस्तान। लब्बैक या रसूल। हाँ जी, ये हमारे एक और शेर नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। यकीनी तौर पे कल इन्होंने शेर का जलसा भी कराया है, और इनका यही होगा, मैं शेर को वोट देंगे। इंशाल्लाह जी वोट शेर को। तलगंग में काम अमार यासिर करे और वोट शेयर करे। आज उन पे मुश्किल वक्त आया, आप लोग भागे हैं। जनाब बात यह है कि जो बंदे लोग वोट देते हैं वो काम करवाते हैं, जो भी कैंडिडेट है वो काम कराता है। इंशाल्लाह हाजी सरदार गुलाम अब्बास एक नाम है वफा का, इंशाल्लाह वो काम आगे भी कराते और मजीद भी करेंगे। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं जी। किस वोट दे सो? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का निशान क्या है? शेर, बाबा शेर। बहुत शुक्रिया जी। आपने किसको वोट देना है? शेर को वोट देना है। शेर की वोटर है जी। हमारा वोट या कहना बुदवई या कहना सही, हमारा वोट इंशाल्लाह एक खान का, इमरान खान का। तो आपका वोट है किधर? हमारा वोट अगर इधर है या बाजोड़ में इंशाल्लाह आपका वोट है किधर? जरूर इंशाल्लाह का इमरान खान का। आपका वोट है किधर? इधर भी तलगंग में? इधर भी इंशाल्लाह मैं जरूर इमरान खान का देगा। अगर इमरान खान इंशाल्लाह किसा वोट दे सो? किसको वोट सारा जो पता तो तुसी हुन क्यों खुलवाने हो वोट कहां दे? आज ये वोट का फैसला आज होगा, हम आज करके जाएंगे सर। वोट या करना बुदवैया करना सही। हाँ जी। आप? इमरान खान। इमरान खान तो तलगंग में है ही नहीं सर। गली बैठे मुल्क में भी नहीं है। अच्छा हक ते वोट दे होना। अच्छा, हक ते इसका वक्त वो ही नजर आ उनका निशान क्या है फिर? निशान तो भी उनसे
छीन लिया गया है। अब निशान क्या है, किस निशान को वोट देंगे? घड़ियाल और सूटकेस। घड़ियाल और सूटकेस के वोटर आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। किसको वोट देने जा रहे हैं? जी इमरान खान को। तो मियां नवाज शरीफ ने इस मुल्क में इतने काम किए, मियां नवाज शरीफ लेकिन एक आप लोग चोर इंसान है, एक घटिया इंसान है, उसको कभी वोट नहीं देंगे। मर जाएंगे उसको वोट नहीं देंगे। चले जो जी। मुल्क का सौदा करने वाला बंदा है उसके साथ कभी तो कम्प्रोमाइज। तलगंग में कौन है उसका उम्मीदवार? उसका उम्मीदवार वो है रुमान है और हकीम निसार है। जी निसार जी। पीटीआई के वोटर हैं जी। चले जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? किसको वोट देने जा रहे हैं? अभी कोई पता नहीं। फैसला नहीं किया। क्या समझते हैं किसको देना चाहिए? नवाज शरीफ को दो। जी नवाज शरीफ को। चले जी, मियां साहब के ये वोटर भी। भाईजान किसको वोट देने जा रहे हैं? वोट इमरान खान को। इमरान खान का वोट है, तो इमरान खान वोट में नहीं है तो फिर क्या? फिर भी हम इमरान खान को फिर भी इमरान खान के वोटर हैं जी। ये तलगांग में अब बड़ा अपसेट होने जा रहा है। किसको वोट देना है? शेर को देना है वोट। ये शेर के वोटर हैं। पूरे रोड पे एक बंदे शेर वाले। बाकी ये जो वोट होते हैं इनको अवाम को एंजॉय करना चाहिए और इसको ना कि अना का मतलब बनाना चाहिए। बहरहाल ये हमारे साथ कुछ पठान हजरात। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जनाब। किसको वोट देने? सर अभी फिलहाल तो कोई इरादा नहीं किया। फिर इरादा कब करेंगे? आज तो खत्म हो गया इरादा करने का टाइम। हमारे आप तो तो फैसले का टाइम। नहीं, अब हमारे को तो सबको पता है पठान लोग किसको देंगे। अच्छा फिर हाँ ऊपर से वो पठान तो लाने फजल रहमान को दे रहे हैं वहाँ। नहीं नहीं, जो उनको दे रहा है उनके, लेकिन हम जिसके बेस्ट फ्रेंड है हम उसको। चले जी। ये इन्होंने इशारतन जी तुसी आपका वोट रजिस्टर हो गया? हम इमरान खान को देंगे। तो आपका वोट है सही? मेरा वोट नहीं है, लेकिन हमारे सारा जब खानदान। नहीं है तो फिर बात खत्म। हाँ जी। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, ये इलेक्शन आ गया, वोट किसको दे रहे हैं? इंशाल्लाह बस शेर नहीं है। शेर क्यों, और कोई पार्टी नहीं है? 12-1 दर्जन के करीब उम्मीदवार तलगांग से इलेक्शन में से ले रहे हैं। बस जिसा जितने छोड़ी इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। जिसा इंशाल्लाह वोट नहीं, ये बहुत बड़ी अमानत होती है और इस अमानत का मतलब ये होता है कि आप जिसको वोट दे रहे हैं वो सादिक भी है, अमीन भी है और आपकी इस अमानत को कल आपने इसका जवाब ही देना है। तो आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया? फिर लब बैक के देंगे वोट जी। किसको वोट देने जा रहे हैं? नवाज शरीफ शेर के वोटर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, किसको वोट देने जा रहे हैं? वोट इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? वोट देने जा रहे हैं फिर? जी कोशिश करेंगे। अच्छा कोशिश करेंगे। तो किसको वोट देने जा रहे हैं? फिर देखें। देख के वोट। अब तो आप फैसले की घड़ी आ चुकी है, वो तो देखने वाला टाइम तो आप गुजर गए, वो सूरज गया और बाद टाइम खत्म। बात तो आपकी भी ठीक है, हाँ। लेकिन सोचना भी तो है ना। आपको ऐसे तो नहीं ना फेंक देना वोट। अभी ये सोचने का टाइम तो पहले था, अब तो फैसले का टाइम है। फैसले का टाइम है, लेकिन फैसले का टाइम 8 फरवरी है और इंशाअल्लाह वल अजीज। चलें जी, 8 फरवरी को ये फैसला करेंगे और हमारी दुआ है कि ऐसा फैसला करें जो न सिर्फ तलगांग के लिए बेहतर हो बल्कि इनकी अपनी नस्लों के लिए भी वो फैसला इनके लिए कारआमद साबित हो। ये एक सर्वे का प्रोग्राम था, हम बिलाशुबा लेट हो चुके हैं। हमारा पूरा प्रोग्राम था, पूरी तलगांग का हम सर्वे करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी कोशिश है कि हम आप तक लोगों की राह पहुँचाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन आ गया, किसको वोट दे रहे हैं? इमरान खान। इमरान खान के कौन सा कैंडिडेट है? आपको नहीं पता कौन है? पता कोई नहीं है। ये सबसे बड़ा मसला है जो तलगांग की या पूरी मुल्क की, ये जो अवाम या पीटीआई के जो सपोर्टरान है वो मार खाएंगे। इनको अपने उम्मीदवारों का सही तरह से मालूम नहीं है। अब्दुल साहब आप ये बताएं कि इस तरह क्या बनेगा जो इमरान खान कर रहे हैं? इनको तो ये भी नहीं पता इमरान खान को तलगांग में उम्मीदवार कौन है। मकसद ये है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर पीटीआई का बल्ला निशान होता तो फिर उसमें कोई दो राय नहीं थी। लोगों को पता था कि ये बैठ गए तरीके इंसाफ पे है। अभी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो भी उनके पैनल के एक जैसे निशान नहीं है, मुख्तलिफ हैं। तो मैं समझता हूँ कि उम्मीद है कि अगले जो एक दिन बाकी रह गए और जिसने वोट पोल करना है यकीनन उसने एक फैसला ज़रूर करना है। नून को देना है, पीटीआई को देना है, फिर यकीनन वो देखेगा कि पीटीआई का कौन उम्मीदवार है। या पोलिंग स्टेशन पे जब जाएंगे तो वहाँ भी उन्हें रहनुमाई की जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि
अक्सरियत का इमरान से मकसद भी यही होता है कि उसके जो यहाँ उम्मीदवार हैं उनको वोट दे रहे हैं। किसको वोट देने रहे? इमरान खान को वोट देना है। इमरान खान के। चलें जी आगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, किसा वोट पे तू? पीटीआई पीटीआई तो इलेक्शन ही को नहीं है वे इंडिया में तो कोई नहीं इलेक्शन नहीं, लेकिन तुझे कह दो तो मन की दे। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, कैसा वोट पे तू? और यार जैसा दिलो भाजपा सा जवाब आ जा बात ही और जी अस्सलाम वालेकुम जी, किसा वोट पे तू? शेर के वोटर हैं जी, ये शेर के। और शेर का कैंडिडेट कौन है तेलंगाना में? सरदार गुलाम अब्बास जी। अस्सलाम वालेकुम जी, किसको वोट दे रहे हैं? वोट इमरान खान को। इमरान खान को वोट दे रहे हैं जी। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी, किसको वोट दे रहे हैं? शनाख्ती कार्ड तो आपको कोई तो शेर को। अस्सलाम वालेकुम जी, किसा वोट दे सो? शेर नु वोट दे सो ते शेर ने ते कौन कैंडिडेट? गुलाम अब्बास साहब है तेलंगाना से। इस वक्त हम तेलंगाना शहर में सर्वे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। शेर है इंशाल्लाह जी, जिंदाबाद मियां साहब। शेर को इंशाल्लाह ये शेर के वोटर शेर को वोट डालेंगे और शेर को जिताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपकी वोट है किधर पहले तो ये बताए? बाजोड़ में किसको वोट डालेगा? इमरान खान को। वहाँ इमरान खान का कौन है कैंडिडेट? बहुत सारे कैंडिडेट है जी, उन सबको डालने का। अस्सलाम वालेकुम। आलू के कोई आलू 250 250 रुपए मन रेडी। अच्छा जी मुझे बताए वोट किसको दे रहे हैं? वोट पीटीआई को वोट। उसका कौन है उम्मीदवार? रोमान को वोट दे रहे हैं जी, मलिक रोमान अहमद को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। किसका वोट पे तो? इमरान खान को। किसको वोट डालेंगे? पीटीआई को वोट डालेंगे जी। तो नवाज शरीफ ने मुल्क के लिए सारी जिंदगी कुर्बान कर दी और आप लोग इमरान खान को वोट जो एक दफा से आया वजारत में, वो इंशाल्लाह फिर लाएंगे उसको ही देंगे, पीटीआई को देंगे वोट। ये इमरान खान को वोट किस वजह से देना चाहते हैं? किस वजह से देना चाहते हैं? सब दे रहे हैं, हम उनके साथ हैं। हमारा अलग ही यही है काफ, इसको देंगे, आगे से पीटीआई है। अच्छा जी। लेकिन इमरान खान की ये दौर हुकूमत के कुछ काम गिनवा सकते हैं? काम भी तो हमारे बड़ों को पता, हमने वोट पीटीआई को देंगे। ये बड़ों की वजह से तेलंगाना में पीटीआई को वोट डाल रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कानू वोट बैठो अजी तो शेर है पसंद। शेर वोट बैठे जी। हाँ जी फिर शेर ने नारा ला के तकाओ, शेर जिंदाबाद। नहीं जितना ही शेर है नवाज शरीफ का कोई नारा लगा। शरीफ जिंदाबाद। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। किसा वोट दे दो? पीटीआई को वोट देंगे। किसको वोट देंगे? हाफिज अहमद यासिर का ये वोटर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको डालते हैं? सर कैदी नंबर 804 इमरान खान। इमरान खान को। इमरान खान के वोटर हैं हमेशा। अच्छा जी चले। तो लेकिन नवाज शरीफ ने तो मुल्क के लिए जिंदगी गाल दी है और अभी आप इमरान खान को वोट दे रहे हैं। क्या गाला है उन्होंने? जिंदगी गाल दी है उन्होंने। क्या गाला है? जिंदगी ये जो लंदन में फ्लैट है वो बनाया उन्होंने, वो हमारे लिए किया है। अच्छा हमारा वोट जो कल भी इमरान खान का था और आज भी इमरान खान। ये जी इमरान खान के वोटर है। वोट कहाँ पे दूं? जनाब शेर तैमूर और नवाज शेर ते वोट जी। शेर इंशाल्लाह। अच्छा जी। ते आपे या पूरी फैमिली? जनाब पूरा फैमिली की 18 ते आपने बच्चे को पूछ के दे इंशाल्लाह। बच्चे को पूछ के पहले बहन जी शेर वोट किसको वोट डाल रहे? पीटीआई को डाल रहे हैं जी। आप किसको डाल रहे हैं वोट? वोट किसको देगा? वो तो नवाज शरीफ बैठा देना, बादशाह तो वो करते हैं ना। अच्छा जिसको वोट देगा वो नवाज शरीफ बैठाता है। फिर आप क्या फैसला किया है? आखिरी फैसला बता दे। वोट तो इमरान खान को देने, लेकिन बैठा दे तो नवाज शरीफ। अच्छा फिर आपने वोट देना है तो किसको दे रहे हैं आप? तेलंगाना में तो आप है नहीं। आपका हल्का कौन सा है? पीटीआई को देना। हल्का कौन सा है आपका? हाल का पता नहीं है। आपको तो पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वोट है ही नहीं पाकिस्तान। अच्छा आप किसको वोट दे रहे हैं? नवाज शरीफ जिसने मुल्क के लिए काम किया है, नवाज शरीफ की मुल्क के लिए काम किया है, मुल्क के लिए काम किया, हमने उसको वोट देना है। तो आपकी फैमिली बच्चे ये किसको वोट दे रहे हैं? सब नवाज शरीफ। सब नवाज शरीफ को दे रहे हैं। बड़ा जी हमारा आज एक मुख्तसर था, आज एक बड़ी जिसको देख के आप
एक सूरत हाल का अंदाजा लगा लेंगे। तलगंग में एक मुख्तसर सा ये हमारा जो सर्वे है, इसमें आपको वाज़ होगा भाई तलगंग में ज्यादा तादाद जो वोटर्स की है वो किसकी है। अब्दुल रहमान साहब, आज एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का सर्वे है, थोड़ा सा किया है लेकिन आपको बहुत अच्छी तरीके से पता लग गया होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये जो बेल्ट है ना, हाँ। इसमें ज्यादातर पीटीआई के हामी ज्यादा देखे गए हैं और बिलखसूस जो उनका ताल्लुक केपीके से है, वो इमरान खान को वोट देना चाहते हैं। और यहाँ भी आपने देखा कि ये रेडी बान हो गए या जितने भी हैं ना, लेकिन इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे मजीद मुख्तलिफ लोगों से भी अगरचे हमने सवाल किए हैं, कोई नून का हामी है, कोई पीटीआई का, लेकिन इतनी जरूर बात है कि N59 की सीट पर जो है ना एक सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। इसका फैसला यकीनन 8 फरवरी को होगा और इस वक्त जो भी ताकत है वोट की वो आवाम के पास है। यकीनन कुछ लोग अपने आप को जाहिर करना चाहते हैं, कुछ जाहिर नहीं करना चाहते। जो किसी के साथ किसी की अपरेशन होती है, तो मैं ये समझता हूँ कि वोट जिसको भी दें अपने ज़मीर का दें, कारकर्दगी के बार वोट दें और जो आपके इलाके की बेहतरी करे और जो आपके कौम और मुल्क की बेहतरी करे। अब्दुल रहमान साहब, मुझे बताएं क्या कौमी शख्सियत के पर वोट देनी चाहिए या अपने इलाके अपनी मिट्टी को दे के वोट देनी चाहिए? हमारे इलाके के लिए कौन बेहतर है? मैं ये समझता हूँ कि कौमी सतह पर भी हमने देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी ज्यादा मुखलिस है इस मुल्क के साथ, और जिसका माजी को भी हमने देखना है कि उसने माजी में कौन कौन से काम किए हैं। और इसके अलावा हमने लोकल सतह भी देखना है। लाजमी बात है कि कुछ लोग दलों के साथ होते हैं, कुछ लोगों की बिरादरी होती है, कुछ इससे सपोर्टर होते हैं, लेकिन अक्सरियत जो वोट है 50% वो आवाम का वोट है। और अभी खासकर नौजवान का वोट जो है वो काफी उसमें सोशल मीडिया का जो शऊर है ये दलों की तो उसने खात्मा नहीं कर दिया। मैं समझता हूँ कि दलों की सियासत समझो कि अभी तकरीबन खत्म हो चुकी है। मतलब ये अभी ऐसा नहीं सेशन था, अभी ऐसा नहीं है कि जिधर वडेरा जार होगा तो उसकी आवाम भी उसके साथ जा रही होगी। ये जरूर है कि वो शिरकत कर लेते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस दफा लोग ज्यादातर जो फैसला करेंगे वो महंगाई के खिलाफ करेंगे, बेरोजगारी के खिलाफ करेंगे, क्योंकि लोग जो है बड़े सफर कर रहे हैं इस दौर में भी और जो गुज़श्ता दौर था। तो मैं ये समझता हूँ कि आवाम का असल इशू तो महंगाई बेरोजगारी है, और मैं समझता हूँ कि पार्टियां अपना मंशूर पेश कर रही हैं, लेकिन उनके लिए इंतहाई मुश्किल होगा। जो बोला 80 अरब डॉलर का मकरूज हो वो एकदम आकर आपको 300 यूनिट फ्री दे दे या इतनी करोड़ों नौकरियां दे दे, ये इम्पॉसिबल है। मैं समझता हूँ कि आवाम ने अगरचे कोई ना कोई फैसला करना है तो लोकल सतह पर ज्यादातर देखा जाता है कि हमने किस कैंडिडेट को प्रमोट करना है और साथ उसके लीडर को भी देखा जाता है। आज तो ट्रेन का लास्ट डे था और लास्ट डे में ये जो हमारा भी आज सर्वे हुआ है जिसमें हमने वोटर्स की राय जानने की कोशिश किया कि वो किसको वोट देंगे। यकीनी तौर पे एक वाज़ेह तरीन उन्होंने राय दी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने एक छोटी सी हिस्से का सर्वे किया है। पूरा तलगंग बाकी है, हो सकता है कि सारा इलाका किसी मखसूस पार्टी का हो। बहरहाल हमने बगैर इतला दिए, बगैर बताए, बगैर किसी मंसूबे के तहत ये सर्वे किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा ये जो अवामी राय का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान फैजान शेख को इजाजत दे, हमारे साथ अब्दुल रहमान साहब को भी इजाजत दे। देखते रहे TNN डिजिटल।